नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। क्या अमेरिका और ईरान में किसी भी वक्त युद्ध हो सकता है? अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि शनिवार या रविवार को युद्ध जो है वो होना ही है। अमेरिका आमादा है हमला करने पर ईरान पर और ये युद्ध होकर रहेगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। इस बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि अब बातचीत एक राउंड की ओर होने वाली है। तो पूरा मामला क्या है और इसका एनालिसिस क्या है, आप समझिए मेरे साथ। असल में पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 20 साल में पहली बार ऐसा सैन्य जमावड़ा किया है कि अब पूरी दुनिया की नजरें उस तरफ है। वहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, यानी जंगी जहाज वहां पर मौजूद हैं। उसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर मौजूद हैं। F-35 वहां पर तैनात हैं ईरान के आसपास, और ऐसा माहौल बनाया गया है कि बस अब हमला किसी भी वक्त हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप से जब अमेरिकी राष्ट्रपति से सवाल पूछा गया कि क्या वो, जब तक बातचीत चल रही है तो दबाव बनाने के लिए भी क्या वो एक हमला कर सकते हैं, लिमिटेड स्ट्राइक कर सकते हैं, क्या वो इस बारे में सोच रहे हैं, तो उन्होंने कहा आई गेस सो, मतलब शायद सोच रहा हूं, हो सकता है ऐसा हो। लेकिन ठीक उसके पहले उन्होंने ये भी कहा था कि डील पर, ईरान के साथ डील पर कम से कम 10 से 15 दिन का वक्त लग सकता है, 2 हफ्ते का वक्त लग सकता है। उनके जो सहयोगी हैं, जो बातचीत जो कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि अमेरिका की एक रेड लाइन है। वो ये रेड लाइन है कि ईरान किसी भी हालत में यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा, मतलब उस लेवल तक यूरेनियम को नहीं पहुंचाएगा जहां पर उसे हथियारों में इस्तेमाल किया जा सके। तो ये अमेरिका की रेड लाइन ऐसा है, वो बता रहे हैं। ये भी खबरें हैं कि कुछ जो जानकार हैं वो ये मानते हैं कि अभी के वक्त में ईरान 1 हफ्ते के अंदर इस तरह का यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो कर सकता है। तो ये बातचीत का विंडो जो है वो लगातार, जो वक्त जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। इस सब के बीच कुछ थ्योरीज चलाई जा रही हैं। अब ये क्या थ्योरीज हैं? जब एक बार यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये कह दिया कि लिमिटेड स्ट्राइक को वो कंसिडर कर रहे हैं, इस बारे में सोच रहे हैं, तो ये कौन सी थ्योरी है? एक जो थ्योरी जो सबसे ज़्यादा चल रही है वो ये है कि अमेरिका जो है लिमिटेड स्ट्राइक करेगा और उसमें अयतुल्ला खमनई को, उनका जो बेटा है मोज्तबा खमनई, उसे और कुछ मुल्ला जो हैं उनको मारने की कोशिश होगी। तो इस तरह की एक थ्योरी चल पड़ी है। ये मानना हो सकता है अमेरिका का, अगर ये बात सही है, कि एक टॉप लीडरशिप अगर इस तरह से सुप्रीम लीडर की नहीं होती है तो ईरान ज़्यादा अमेरिका के टर्म्स पर उनसे डील कर सकता है। दूसरी एक और जो थ्योरी जो है वो चल रही है कि एक बार फिर से जो लिमिटेड स्ट्राइक होगा उसमें अमेरिका की जो ईरान है उसकी सैन्य ताकत को कम करने की कोशिश की जाएगी। पहले ही पिछले साल का जो 12 डे वॉर हुआ था उसके कारण ईरान की जो सैन्य क्षमता थी, माना जा रहा है कि उसको काफ़ी नुकसान हुआ था। इसलिए अभी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कितना कुछ नुकसान हुआ था, लेकिन ये ज़रूर है कि नुकसान हुआ था और उसको एक बार फिर से उसी प्रकार से सैन्य जो ठिकानों हैं उन पर, परमाणु ठिकानों पर हमला करके कोशिश की जाएगी कि और कमज़ोर ईरान को किया जाए, ताकि वो जब बातचीत की टेबल पर आए तो काफ़ी कमज़ोर हो। तो एक थ्योरी ये भी चल रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अमेरिका ने इस इलाके से कई 100 सैनिक निकाल लिए हैं। कतर के अल-उबैद एयरबेस से उन्होंने कई सैनिक निकाले हैं। बहरीन से यूएस नेवी 5th फ्लीट जो वहाँ पर मौजूद है, वहाँ से उन्होंने कई 100 सैनिक निकाले हैं। और इस सब को अमेरिकी प्रिपरेशन की तरह देखा जा रहा है कि अगर हमला अमेरिका करता है तो वो इसके कारण ये जो जगह है उनको खाली कर रहा है उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां पर एक कूटनीति की भी बात लगातार दोनों देश जो हैं वो कर रहे हैं, खासकर ईरान के अगर आप विदेश मंत्री का बयान देखें तो अरागची जो हैं वो कह रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं। पॉजिटिव रिजल्ट पिछली बार जब बातचीत हुई थी तब निकला था। असल में 17 फरवरी को आखिरी दौर की इनकी बातचीत हुई थी जिनेवा में। वहाँ पर दोनों पक्षों ने ये कहा था कि काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है फ़िलहाल और ये काफ़ी अहम है। अभी भी ये खबर आई है कि
26 तारीख को ईरान फिर से बात करने को तैयार है जिनीवा में अमेरिका से, लेकिन अमेरिका जो है उसका ये कहना है 27 तारीख को वो भी टेबल पर आने को तैयार है, लेकिन उसका ये कहना है कि तब तक ईरान जो है एक प्रस्ताव अपनी तरफ से पेश करे जिसमें साफ तौर पर स्पेल आउट किया हो कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। अब इसमें दो पक्ष हैं और इन दोनों पक्षों को समझना जरूरी है। दोनों देशों की अपनी अपनी क्या क्या मजबूरियां हैं और क्यों इस तरह के हालात बने हैं। अगर आप अमेरिका की तरफ देखें, वहां पर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो एक कोई क्लियर कट जवाब नहीं दे रहे हैं कि आखिर ईरान पर वो हमला करना क्यों चाहते हैं। उन्होंने ईरान को आतंक का गढ़ बोला है, हज़ारों और चीज़ें बोली हैं। ये भी कहा है कि वहाँ पर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन के बाद कड़ाई से उसे दबाया गया, कई सौ लोगों को फांसी दी जाने वाली थी अगर उसमें अमेरिका इंटरवीन ना करता। तो ये सभी बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन इस बीच ये भी वो कह रहे हैं लगातार कि उनको ईरान को एक डील कर लेना चाहिए। लेकिन क्लियर कट रीज़न क्या है? जैसे जब जॉर्ज बुश जूनियर ने जब हमला किया था इराक पर, तो उनका एक ध्येय था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वहाँ पर है, ऐसा उन्होंने बताया था। चाहे वो इंटेलिजेंस बाद में गलत साबित हुई, लेकिन एक साफ तौर पर उन्होंने कहा था। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कुछ भी साफ नहीं कह रहे हैं। उनके जो जानकार हैं उनका ये मानना है कि इस युद्ध में जाना गलती होगी। उनका ये कहना है कि लिमिटेड स्ट्राइक फिलहाल ईरान के साथ एक ऑप्शन, एक विकल्प नहीं है, क्योंकि ईरान वेनेजुएला नहीं है। साफ तौर पर ये फ़र्क वहाँ पर नज़र आता है और ईरान काफ़ी प्रिपेयर्ड है फिलहाल, क्योंकि उसको पता है कि क्या हो रहा है, तो वो प्रिपेयर्ड है इस बात के लिए कि हमला हो सकता है। अपनी तरफ से वो भी तैयारी कर रहा है। और अगर ये युद्ध लंबा खींचता है तो डोमेस्टिकली घर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। जो उनके सलाहकार हैं उनका मानना है कि इस नवंबर अमेरिका में जो मिड टर्म के इलेक्शन होने वाले हैं, ट्रंप को उस पर ध्यान देना चाहिए, अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अमेरिकी पब्लिक जो है उनसे उम्मीद करती है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम किया जाए और उस पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ईरान के साथ युद्ध लंबा चलता है तो वो नहीं हो पाएगा, उसको जस्टिफाई करना मुश्किल होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन के अंदर ईरान पर हमला हो या ना हो, इसको लेकर भी कोई सहमति नहीं बनी है। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि मिड टर्म इलेक्शंस पर ईरान से युद्ध का गलत असर पड़ता है और जो संसद है उसके दोनों सदनों में से एक में मेजॉरिटी रिपब्लिकन्स खो देते हैं, तो आने वाले वक्त में प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए हालात वहाँ पर मुश्किल हो सकते हैं। तो ये तो पूरी समस्या अमेरिका की है। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, ईरान में इन सब के बीच क्या हो रहा है? वहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा है कि ईरान झुकेगा नहीं। जो विदेश मंत्री हैं अरागची, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा है कि ईरान नहीं झुकेगा। खबरें ये भी हैं कि ईरान जो है वो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो अपने यूरेनियम प्रोग्राम को, एनरिचमेंट प्रोग्राम को पूरी तरह से छोड़ दे। ईरान का कहीं ना कहीं ये मानना है कि उसके एग्जिस्टेंस के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए ये ज़रूरी है और वो उसको पूरी तरह से दरकिनार नहीं कर सकता है। वहाँ पर अगर अभी इस वक्त ईरान पीछे हटता है तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली वो वीक साबित होगा, कमज़ोर साबित होगा, जो कि वो बिल्कुल नहीं दिखना चाहता है। खासकर पूरे मिडिल ईस्ट में उसे ये लगता है कि उसका जो एक तरह से जो इमेज है उसको भी खासी चोट पहुंचेगी अगर वो पीछे हटता है। तो वहाँ ईरान में इस वक्त क्या हो रहा है? ईरान ने अपनी तैयारी कर रखी है। वहाँ उनके पास कितने मिसाइल बचे हुए हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन माना ये जाता है कि ईरान के पास बड़ी संख्या में, कम से कम क्षेत्र के बाकी देशों के मुकाबले बड़ी संख्या में उसके पास मिसाइल हैं। तो वो एयर डिफेंस के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार करेगा। इस बीच वो यूएन में भी ये बोल चुका है कि अगर इस बार उसके ऊपर हमला होता है तो वो सांकेतिक जवाब नहीं देगा, बल्कि फुल फोर्स के साथ रिटालिएट करेगा, जवाब देगा। और इसमें जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसेस हैं, जो सैनिक वहाँ पर तैनात हैं, सब उसके लेजिटिमेट टारगेट होंगे। उनको हिट करना वो सही मानेगा अगर उसके ऊपर इस तरह से हमला होता है।
एक खबर ये भी आई है कि वहाँ पर जो सुप्रीम लीडर हैं वो इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। इस बात की भी तैयारी वहाँ पर हो रही है हमले की आशंका को देखते हुए। अगर अमेरिकी हमला होता है तो ये भी है कि उसके चपेट में इजराइल भी आएगा, शायद इजराइल भी अमेरिका के साथ होगा हमले में, तो उसको लेकर भी अब ये देखना होगा कि उस पर किस तरह का हमला हो सकता है और कितना गंभीर ये सारा कुछ हो सकता है। इस सब के बीच सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत, इन सब ने अमेरिका को हमले के लिए अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने से पहले ही मना कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ईरान को भी साफ कहा है, कुछ देशों ने, कि अगर इन दोनों की लड़ाई में अगर उनके देश में ज़्यादा असर पड़ता है तो वो भी जवाबी हमले से पीछे नहीं हटेंगे, उसका भी रिटेलिएशन हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी हालत बनी हुई है मिडिल ईस्ट में, एक बेहद तनाव का माहौल है। अब 26 या 27 फरवरी को अगर बातचीत होती है तो क्या ये दोनों पक्ष किसी नतीजे तक, किसी कूटनीतिक नतीजे तक पहुंचेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों के बीच ये भी ज़रूर है कि नुकसान सिर्फ ईरान का नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका की फोर्स या उसकी सेना बहुत मजबूत है, बल्कि नुकसान अमेरिका का भी हो सकता है, न सिर्फ सैन्य मामले में बल्कि अंदरूनी राजनीति के मामले में राष्ट्रपति ट्रंप को भी नुकसान होता है। तो सभी की नज़रें फिलहाल इस वक्त इस बात पर टिकी हैं कि क्या बातचीत की टेबल पर अमेरिका और ईरान बैठेंगे, और बैठते हैं तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। और अगर सच में युद्ध होता है, एक लिमिटेड स्ट्राइक भी होती है, तो वो लिमिटेड तो कतई नहीं रहेगी, बल्कि उससे हालात बिल्कुल बिगड़ जाएंगे और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। नमस्कार।